नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पहलगाम वाली घटना के बाद ही पूरे देश में एक भयंकर उथल पुथल मची हुई है। बहुत जाहिर सी बात है कि अगर 26 हमारे टूरिस्ट वहां मार दिए जाएंगे तो पूरे देश में उथल पुथल होगी ही। एक नाराजगी है, गुस्सा है और जाहिर तौर पर इसका सारा निशाना जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन साथ में सरकार से भी सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी। सिर्फ हम ही नहीं पूछ रहे, एक से एक लोग जो बहुत ज्यादा सरकार के करीब भी रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग भी सवाल पूछ रहे हैं और लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक कि उन टूरिस्ट की जो वाइफ्स थी उन्होंने भी सवाल पूछा। गुजरात में एक महिला जिनके पति की वहां पर हत्या हुई थी, वो एक मंत्री मिलने गए थे, उनसे तीखे सवाल कर रही थी। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि सवाल किया जाए, लेकिन ऐसे ही सवाल पूछने के लिए अगर एफआईआर होगी, अगर चैनल बंद कर दिए जाएंगे। जी, मेड्यूसा के ऊपर एफआईआर हुई। मेड्यूसा ने कल एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था उसमें आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल केवल पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं उनके लिए किया था। इसके पहले नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर हुई। उन्होंने कहा कि एफआईआर आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद भी वो लगातार बोल रही हैं, लगातार एक्टिव है। खबर आई कि रैंटिंग गोला के ऊपर भी शायद एफआईआर हो गई, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के ऊपर कोई एफआईआर करवा सकता है। उसके बाद खबर आई कि 4 PM को बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा को डिस्टर्ब करने का शायद माना गया हो 4 PM जो कर रहा है वो, और 4 PM को बंद कर दिया गया। क्या 4 PM वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा को डिस्टर्ब कर रहा था? मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल बहुत सारे लोगों ने यह बात कही। और 4 PM आप जानते ही हैं, बड़ा चैनल है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। 7.5 मिलियन के आसपास उसके सब्सक्राइबर हैं और भी उनके कई सारे चैनल हैं। जिसको बंद किया गया है वो नेशनल और उनका सबसे बड़ा चैनल है। जाहिर तौर पर कई लोग कल कह रहे थे ये बात कि शायद जो वो थंबनेल लगाते हैं उन थंबनेल्स की वजह से हो। थंबनेल, यूट्यूब की दुनिया में थंबनेल और क्लिकबेट बहुत चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार ऐसे थंबनेल लगाए जाते हैं जिनका अंदर जो कुछ है उससे कोई खास मतलब नहीं होता है। और संभव है, मैं 4 PM रेगुलर नहीं देखता इसलिए मैं नहीं जानता, संभव है कि 4 PM के कुछ ऐसे थंबनेल हो जो उचित नहीं हो, मैं मान लेता हूं। लेकिन जरा ये थंबनेल देखिए। जी न्यूज का मैं आपको थंबनेल दिखाता हूं। 24 घंटों में पूरा पाकिस्तान खत्म। 24 घंटे बीते, कई दिन हो गए। जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान पर टूट पड़ी फोर्स, भीषण युद्ध शुरू। हकीकत यह है कि कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अभी कल सुपर कैबिनेट की मीटिंग हुई है, आज कैबिनेट की मीटिंग होगी। युद्ध बाकायदा घोषित किया जाता है, इंडिया एट वार कहा जाएगा, घोषित किया जाएगा अगर युद्ध होता है, और तब युद्ध होगा। अभी फिलहाल किसी तरह का कोई युद्ध नहीं चल रहा है। सीमाओं पर तनाव है, दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है, ये सारा कुछ है। और याद रखिए, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि इन सारी चीजों की लाइव रिपोर्टिंग या अलग तरह की रिपोर्टिंग या वीडियो वगैरह ना दिखाया जाए। लेकिन उसके बावजूद जी न्यूज ये कह रहा है। अब देखिए उसका तीसरा थंबनेल। युद्ध का पहला सिग्नल, खाली होने लगा पाकिस्तान, नया वीडियो चौंका देगा। मेरा दावा है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो जरा सा भी नहीं चौंकेंगे, लेकिन क्लिकबेट के लिए ये सारा कुछ है। कौन सा पाकिस्तान खाली होने लगा है पता नहीं, मुझे नहीं पता। कहीं भी मेन स्ट्रीम के किसी भी बड़े अखबार में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या न्यूयॉर्क टाइम्स या दुनिया के किसी अखबार में ऐसी खबर नहीं है कि कोई देश खाली हो रहा है। खाली होगा तो जाएगा कहां? अगला देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। अगला यह है, भारत के सपोर्ट में आए पाकिस्तानी। बिल्कुल संभव है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हों जो भारत का सपोर्ट करते हों, लेकिन आगे क्या लिखता है? शहबाज यानी वहां के प्रधानमंत्री और मुनीर यानी वहां के फौज के चीफ। तो शहबाज मुनीर का सरेंडर, पूरी दुनिया हैरान। जरा मुझे आप बता दीजिए, आप सब पढ़े लिखे लोग होंगे, कहां शहबाज और मुनीर ने सरेंडर कर दिया है? सरेंडर तो 1971 में एक बार हुआ था, इंदिरा गांधी के जमाने में। उसके बाद तो मुझे शहबाज मुनीर का कोई सरेंडर तो नहीं दिखाई दे रहा। और दुनिया कहां हैरान है। दुनिया भर के अखबार मैं भी रोज पढ़ता हूं, कहीं नहीं दिख रहा। उसके आगे भी आप देखिए, युद्ध भड़काने वाले चाइना के साथ हमें रिश्ते अच्छे करने हैं। और देखिए आप, पाकिस्तान के बाद चीन पर अटैक, जिनपिंग ने पाक भेजी सेना, 48 घंटों में बड़ा धमाका। आप बताइए, ये न्यूज है। चाइना ने अपनी सेना पाकिस्तान में भेजी है, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। लेकिन जी न्यूज ये थंबनेल चला रहा है। डोभाल ने किया जंग का ऐलान। आप बताइए, डोभाल साहब ने कहां जंग का ऐलान कर दिया है? ये न्यूज चल रही है जी न्यूज पे। आर भारत पे आ जाइए। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, उसके बाद 2-3 रातें और बीत चुकी हैं। इस बार की स्ट्राइक से आधा पाकिस्तान खत्म। गुस्से में मोदी ने दी चेतावनी। मोदी जी का कोई ऐसा बयान आया है?
कल भी जो मीटिंग हुई, म्यूट वीडियो एक छोटा सा उसका डाला गया जिसमें आप लिप से भी नहीं पढ़ सकते कि वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन यहां लिखा है, गुस्से में मोदी जी ने दी चेतावनी, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। 5 घंटे बीते, पता नहीं कितने घंटे हो गए, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, 3 देशों ने मिलकर खत्म कर दिया पाक। ये खबर चल रही है आज भारत पर। भारत के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के खिलाफ होना और भारत के साथ खड़ा होना हर भारतीय का फर्ज है। हम सब वहां खड़े हैं। लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह की बातों के बावजूद ना इनको कोई चेतावनी, और ये वीडियो यूट्यूब पर ही है, ना इन वीडियोस को कोई चेतावनी दी जाती है, ना इनको रोकने की बात की जाती है। लेकिन 4 PM को बंद कर दिया गया। अगला नंबर किसका है, किसका नंबर कब आएगा, कोई नहीं जानता। जाहिर सी बात है कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। अब सोचिए, सरकार से सवाल हम क्यों ना पूछें। BSF के एक कांस्टेबल हैं जिनका नाम है पूर्णव कुमार साव। पूर्णव कुमार साव जो हैं वो गलती से सीमा क्रॉस कर गए थे। जाहिर तौर पे सरकार का ही काम कर रहे होंगे, पेट्रोलिंग कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, उस समय गलती से सीमा पार कर गए थे, जिसमें BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक विरोध दर्ज कराया है और यह कहा है कि ये जो जवान है ये फिरोजपुर सेक्टर में इंटरनेशनल बाउंड्री को अनजाने में पार कर गया था, वो कोई हमला करने नहीं गया था। इसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके मीम बनाकर पाकिस्तान चला रहा है। यह घटना हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। परेशान है, उनकी पत्नी बुरी तरह से परेशान है। बंगाल से वो चंडीगढ़ आई हैं। जब बंगाल में थी तो उन्होंने एक बयान दिया, मुझे पंजाब जाना होगा, मैं यहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात है कि रजनी जी जो हैं वो गर्भवती हैं, यानी मां बनने वाली हैं वो। तो उन्होंने कहा गर्भवती होने के कारण परिवार ने मुझे भेजने से मना कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद मुझे फ्लाइट में भेजने की परमिशन मिली। जाहिर तौर पे जो पत्नी प्रेग्नेंट हैं, उनके पति अगर पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं तो वो परेशान होंगी ही। याद कीजिए, पुलवामा घटना के बाद जो कुछ हुआ था, हमारे मेजर अभिनंदन पाकिस्तान के हाथ पड़ गए थे, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी रिहा करा लिया गया था, वो वापस लौट आए थे। लेकिन यहां पर 7 दिन हो गया, लेकिन कहीं भी ये सारे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे BSF का जो जवान है वो अभी तक रिहा क्यों नहीं हुआ। इन्होंने 0 लाइन क्रॉस की थी, श्रीनगर से आई थी ये बटालियन, BSF की 24वीं बटालियन थी, फिरोजपुर के ममदोट सेक्टर में ये तैनात थी। बुधवार की बात है 23 अप्रैल की कि सुबह किसान अपनी कंबाइन मशीन लेकर खेत में गेहूं काटने गए थे और ये जो खेत था वो फेंसिंग पर जो गेट लगा है, यानी भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो गेट लगा है 208/1, उसके पास था कि उन्हीं किसानों की निगरानी के लिए 2 BSF के जवान गए थे। इसी समय उन्हीं में से एक PK साव थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और पेड़ के नीचे बेचारे बैठने के लिए चले गए। वो पेड़ जो था वो बॉर्डर पार था। आप समझ रहे हैं, फेंस लगी हुई है, बाउंड्री भारत है, पाकिस्तान है। किसान गए हैं खेती करने के लिए, अपनी फसल काटने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए 2 BSF के जवान भेजे गए। बेचारे की तबीयत खराब हो गई, धूप लग रही होगी, पेड़ के नीचे बैठने चले गए, जो पाकिस्तान का पेड़ था, मतलब पाकिस्तान की सीमा में पेड़ था। उसी समय पाकिस्तान के रेंजर्स ने, कई सारे रेंजर्स ने घेर कर उनको पकड़ लिया और उनके हथियार भी छीन लिए। उसके तुरंत बाद, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और छोड़ दिया जाता है दोनों तरफ से, लेकिन उसके तुरंत बाद BSF के बड़े अफसर वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स से बातचीत की। बताया कि यह जवान अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफर होकर आया था, उसको 0 लाइन नहीं पता थी, गलती से क्रॉस कर गया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। ये जो PK साव, पूर्णव कुमार साव है, उसके परिवार में उसकी मां है देवंती देवी, पिता है भोलानाथ, पत्नी है रजनी जिनके बारे में मैंने बताया, और एक भाई है श्याम सुंदर, और 17 साल से ये BSF में नौकरी करते हैं। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि इस समय पूरी मीडिया ये प्रेशर बनाती कि कैसे भी BSF के इस जवान को छुड़ाया जाए जिसकी कोई गलती नहीं है। भारत सरकार कूटनीतिक कदम उठाती और पाकिस्तान से कहकर इनको रिलीज कराती। लेकिन इनके रिलीज का मुद्दा कहां है, हमको कोई पता नहीं है। हो सकता है कोशिश चल रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कोशिश नहीं चल रही होगी, लेकिन इस बाबत फिलहाल कोई अपडेट कहीं अवेलेबल नहीं है। इनके बारे में कहीं कोई सूचना, कम से कम ऑनलाइन या प्रिंटेड अखबार में नहीं मिल रही है। लेकिन यह जिम्मेदारी नहीं निभाना है, क्योंकि शायद इस पर व्यूज ना मिले। जब आप क्लिकबेट बनाते हैं, जब आप खत्म हो गया, जल गया, 5 घंटे में, 24 घंटे में सेना चल गई, ये सब बनाते हैं तो आपको व्यूज मिल जाते हैं। और दोनों तरफ इस तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है। आप सोचिए, हमारे यहां एक अफवाह फैली
और वो अफवाह मैंने कल पढ़ी और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो गया। वो अफवाह ये थी कि हमारे मुदासिर अहमद जो कांस्टेबल थे कश्मीर में और शहीद हुए थे, जिनको मार दिया गया था और उसके बाद उनको शौर्य चक्र मिला था, उनकी मां के बारे में ये बात फैली कि उनकी मां चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। मेरे लिए भी बड़ी चिंता की बात थी कि जिसका बेटा हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ हो उसको पाकिस्तान कैसे भेजा जा रहा है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने वेट किया, इंतजार किया, लगातार मैं देख रहा था जो सोर्सेज हैं उनको, और फाइनली पता ये चला कि ये गलत खबर है, फेक खबर है, ऐसा नहीं है। और पता भी कहां से चला? बारामूला की जो पुलिस है उसने बाकायदा एक बयान जारी किया कि ये फेक न्यूज चलाई जा रही है, इस तरह के न्यूज से बचें। उधर से भी दुनिया भर की खबर चल रही है। एक पाकिस्तानी सीनेट हैं, संसद सदस्य हैं मोहतरमा, वो संसद में खड़े होकर कह रही हैं कि भारत के जो सिख हैं वो नहीं लड़ेंगे भारत के साथ, भारत की सेना में विभाजन है, जो सिख हैं वो नहीं लड़ेंगी। और सिखों के नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि सिख भारत की तरफ से न लड़ें। गुरुपतवंत सिंह पन्नू को कौन सा भारतीय सिख अपना नेता मानता है? आ जाएं यहां पर चुनाव लड़ने किसी पार्षद का, कितने बड़े नेता हैं पता चल जाएगा। वीडियो बनाते हैं अजीब अजीब से, और वो वीडियो वैसे ही यूट्यूब पे चलते हैं। मुझे तो यूट्यूबर ज्यादा लगते हैं। वो कौन उनकी सिख सुन रहा है? भूल गए 1971 में जब पाकिस्तान के सैनिकों से पैंट उतरवाया गया था और आत्मसमर्पण करवाया गया था, उस समय सिख ऑफिसर भी वहां पर आपको तस्वीर में दिखाई देते हैं। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग कहीं से आते हैं तो पंजाब और हरियाणा से आते हैं, और वो सिख ऑफिसर वैसे ही भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ खड़े हैं जैसे हमेशा से खड़े रहे हैं। अलग से भारत की सेना क्या, अपनी देश की सेना के साथ खड़े हैं। कभी अलग होने का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन वहां पर अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए संसद में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि इनके जो बड़े नेता थे जगमीत सिंह, जो कभी कनाडा की संसद में कहते थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा, ज्यादा नहीं 3 साल पुरानी बात है। और जिन जगमीत सिंह के समर्थन से ट्रूडो की सरकार चलती थी और जिसके कहने पर, जिसके दबाव में ट्रूडो लगातार एंटी इंडिया अपना तरीका अपनाते रहते थे, जिससे भारत और कनाडा के संबंध बहुत खराब हुए, वो जगमीत सिंह अपनी सीट हार गए हैं। और सिर्फ हारे नहीं है, तीसरे पोजीशन पे रहे हैं। उनकी पार्टी 10 सीट भी हासिल नहीं कर सकी है और ऑफिशियल दर्जा जो उनकी पार्टी का था वो छीन लिया गया है। तो जाहिर है कि कनाडा के अंदर भी उनका जो समर्थन बेस है वो भी घट गया है। भारत के अंदर समर्थन बेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को, सिखों को इस तरह से धर्म के आधार पर भेदभाव करके उनको बांटने की कोशिश करते हैं, और ये मुझे सबसे बड़े गद्दार लगते हैं। जो देश के अंदर देश के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करें, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। मंगलूर में चाहे मुस्लिम लड़के के ऊपर हमला हो जो क्रिकेट खेल रहा था, या फिर मसूरी के अंदर जो कश्मीरी शाल वाले थे उनके ऊपर हमला हो, यह करना सबसे खतरनाक काम है इस समय। यह देश बांटने का काम है। और यह अच्छी बात है कि मंगलूर में भी गिरफ्तार हुए हैं और मसूरी में भी जिन लोगों ने किया था ये काम उनको गिरफ्तार किया गया है। वो 3 लोग गिरफ्तार करके जेल में लाए गए हैं। उनकी तस्वीर पुलिस ने बाकायदा जारी की है। तो सरकार भी इस तरह की जो गतिविधियां देश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ दिखाई दे रही है फिलहाल। लेकिन पाकिस्तान का अपना नशा है। उनको लगता है अपनी जनता को उनको भी भड़काना है। रात को 2 बजे वीडियो बना के उनके एक ऑफिसर जारी करते हैं कि भारत 24 से 36 घंटे के बीच में हमला करने वाला है। मेरा सवाल यही है कि रात को 2 बजे पाकिस्तान में तो कोई देखेगा नहीं, शायद अमेरिका में जो आका उनके बैठे हैं उनके सामने रोना है कि थोड़ा लोन और मिल जाए, थोड़ा कुछ और मिल जाए। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी साइबर वार की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 वेबसाइट हैक कर ले रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। जाहिर है कि हमारी सेना भी सही समय पर सही तरीके से इसका माकूल जवाब देगी, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि देश में, देश के अंदर एकता को बना के रखा जाए। विरोध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विरोध हमेशा से होता रहा है। जिस दिन बंबई में इतना बड़ा हमला हुआ था, आधे पेज का विज्ञापन छपवाया था भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की आलोचना करते हुए। मोदी जी आए थे मुंबई और बाकायदा उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए बयान दिया था। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना। अगर सरकार फेल होती है तो विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए, और पत्रकार भी विपक्ष हैं। तो अगर पत्रकार आलोचना कर रहा है, पत्रकार सवाल कर रहा है, तो वो जनता के सवाल ही कर रहा है। उन सवालों को सुनिए। किसी 1-2 वीडियो पे दिक्कत थी तो जाहिर तौर पर आप उनको नोटिस दे सकते थे, वो वीडियोस हटवा सकते थे। पूरा चैनल हटाना तो कोई सही कदम नहीं है। इससे क्या होगा? जनता के बीच में अविश्वास फैलेगा।
देश के अंदर आपके समर्थक भी हैं, आपके राजनीतिक विचारधारा के समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं। जब आप लगातार आवाज दबाते हुए देखे जाएंगे तो जनता के अंदर भी आपके लिए भरोसा टूटेगा। इस चीज को याद रखिए। जब भी मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की गई है तो उसका कोई परिणाम बहुत सुखद नहीं रहा है। जिसको आपकी बात सुननी है आपकी बात सुनेगा, जिसको हमारी बात सुननी है वो हमारी बात सुनेगा। और जनता बहुत होशियार है, अपने हिसाब से फैसला लेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है, अगर युद्ध होता है तो पूरा देश आपके पीछे खड़ा होगा। हम अपने सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी दूसरे देश का समर्थन कर सकते हैं। आप उठा के सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान का समर्थन करते हुए। हमला हुआ, सबने उसके निंदा की और सबने कहा कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने जो किया है इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना चाहिए। और इसका मतलब ही यही होता है कि सरकार कोई एक्शन ले, हम उसके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं बीएसएफ का जवान भी वापस लौटे और जम्मू और कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को इस तरह से खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मैंने कश्मीर पर काम किया है और मैं जानता हूं कि 80s से लेट 80s से ही पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा है जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की। जिया उल हक के समय में 1000 कट्स वाली जो थ्योरी आई थी कि इतनी चोट लगा दो, ओवर्ट एक्शन तो कर नहीं सकते, जानते थे कि जंग में भारत से कभी जीत नहीं सकते, लेकिन कोवर्ट एक्शन, आतंकवादियों को भेजना, उनको ट्रेनिंग देना, इस तरह की घटनाएं करना, यह पाकिस्तान रेगुलर करता रहा है। और भारत सरकार का यह फर्ज भी है कि इस पर रोक लगाए और हम इसमें भारत सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जरूरी यह भी है कि जो आपके आलोचक हैं उनको दुश्मन मत समझिए। विपक्ष का नेता जब जाकर वहां खड़ा होकर कहता है हम सरकार के साथ हैं, उसके बाद उसके खिलाफ घटिया पोस्टर लगाना क्या गलत नहीं है? क्या सरकार को बाहर आके यह अपील नहीं करनी चाहिए कि देश के अंदर शांति और सद्भाव बनाए रखिए, किसी भी कौम के खिलाफ किसी तरह का कोई अभियान न चलाइए? यह कहना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? यह कहना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एक रहेंगे तभी हम दुश्मन से ठीक से लड़ पाएंगे? इसलिए देश के अंदर एकता बनाए रखिए। जिन कश्मीरियों ने सैकड़ों हजारों लोगों को बचाया, जो कश्मीरी आज भारत के साथ पूरे तौर पर खड़ा है, अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो वो फिर दूर होगा। आप उसको कश्मीर को अपना समझते हैं, कश्मीरियों को भी अपना समझना शुरू कीजिए। देखिए कैसे साइकोलॉजिकल वार में आप पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देंगे। हम तो कह ही सकते हैं, हम तो सलाह ही दे सकते हैं, मानना न मानना सरकार के ऊपर है। हाँ, मैं अपील दोबारा से करूंगा कि बीएसएफ के जो जवान पाकिस्तान के गिरफ्त में हैं, जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो उनको वापस लाया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से दबाव बनवाया जाए कि पाकिस्तान उनको हमें वापस करे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।